जय हिंद, जय भारत। स्ट्रैटेजिक दर्शन के व्यूअर्स, आज बहुत इम्पॉर्टेंट एक हम कवर कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक व्यू से। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और इंडियन मिलिट्री की एक जॉइंट एक्सरसाइज अलास्का में हो रही है। क्यों अलास्का में हो रही है? और ये 19th बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और इंडियन मिलिट्री के बीच में, जो कि 25 सितंबर से चली है और 8 अक्टूबर 2023 तक चल रही है। और ये अलास्का में क्यों हो रहा है ऑल ऑफ अ सडन? जनरली ये वहाँ नहीं हुआ है पहले। क्यों हुआ है? क्योंकि ये जॉइंट एक्सरसाइज बायलैटरल एक्सरसाइज है जिसमें इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और इंडियन मिलिट्री के बीच में जब हम करते हैं कि ज्वाइंटली हमें कहीं ऑपरेट करना हुआ तो किस तरह से हम करेंगे, एक दूसरे के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को, एक दूसरे की टैक्टिक्स को, उसको समझने परखने की हम के लिए अभ्यास होती है। इसके अलावा हमारी जो वेपन इक्विपमेंट हैं वो दोनों देशों की, उसके अंदर में हमारी जो ड्रिल है, एसओपीज़ है, यहाँ वॉर फाइटिंग किस तरह से किया जाता है वहाँ करते हैं, तो उसके लेकर के हो रही है। और ये पहली बार है कि अलास्का में ये चलने वाला है और ये 2004 से शुरू हुआ। जैसे आप सबको जानकारी है कि ये जो इंडिया और अमेरिका के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइजेस चलती हैं, और जब भी हमारे यहाँ होती है तो हमारी इंडेवर होती है कि उन फील्ड कंडीशंस में, चाहे वो नॉर्दर्न बॉर्डर LAC या LOC के साथ साथ लगे हुए इलाके में होती है, नॉर्थ ईस्ट में ये भी एक्सरसाइज होती रही है, और उसमें वॉर फाइटिंग के ऊपर बहुत जोर होता है। और इस बार भी जब अमेरिका ने अलास्का को सेलेक्ट किया है और वहाँ कर रहा है, अलास्का में 11th एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स है, 11th एयरफोर्स बेस है, वहाँ पर बहुत बड़ा एयर बेस है एंड नेवल बेस है। और ये आर्टिक रीजन, जो अमेरिका के आर्टिक रीजन है, क्योंकि देखिए यही एक उसका बैटल फ्रंट है जहाँ उसका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन रशिया के साथ हो सकता है, क्योंकि अलास्का में और रशिया का जो फार ईस्ट है तो आर्टिक रीजन के अंदर में एक दूसरे से कंटिगुअस है, उसके साथ साथ में है। तो सी, लैंड एंड एयर के अंदर में उनके अंदर जो एक स्टैंड ऑफ चल रहा है, क्योंकि रशिया इमर्ज आउट आर्टिक में एक बहुत बड़ी शक्ति में उभरा है और उसकी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी बहुत है। एक जो हम बात करते हैं आज के दिन में, क्योंकि ये आर्टिक रीजन में जिस तरह से रशिया एक रूट का, सप्लाई चेन का, और जो जिससे कि दुनिया की जब हम देखते हैं तो बहुत उसकी दूरी कम हो जाएगी। और इंडिया भी इसके ऊपर में बहुत सारा चीज़ अमेरिका के साथ या रशिया के साथ, खास करके अमेरिका के साथ, ये हमारा बहुत उनके साथ एक इसके ऊपर में कोऑपरेशन चल रहा है, उसकी हमारी अपनी है, चाइना भी इसमें लगा हुआ है। अलास्का क्यों? फिर से मैं इस बात पे आता हूँ। तो अलास्का में बेसिकली वेरी एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस हैं, आर्टिक होमलैंड सिक्योरिटी जो आर्टिक के और कैपेबिलिटी प्रोजेक्शन जो करता है अमेरिका, उसके ऊपर है। अब दूसरी बात है कि इंडिया रशिया के साथ भी फार ईस्ट में, जो फार ईस्ट उसके कमांड है, वहाँ पर भी इन्होंने जॉइंट एक्सरसाइज इंडिया ने रशिया के साथ किया है। इसलिए अमेरिका उन चीज़ों को जानता है, उन चीज़ों को मिलिटरीली समझता है कि उसको किस तरह से लीवरेज हो। और हमारी जो एक्सपीरियंस है साइड सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस में, हाई एल्टीट्यूड है, यहाँ भी अनडिल्यूटिंग एंड रीजन्स इस तरह के हैं कि वहाँ की वेदर कंडीशन एंड ग्राउंड कंडीशंस मोस्ट सिमिलर टू हमारी हाई एल्टीट्यूड एरिया जहाँ हम हमारी एक्सट्रीम क्लोथिंग कंडीशंस हैं, तो उसको चुना है और हमारी एक्सपर्टीज़ को वो अडॉप्ट करना चाहता है, क्योंकि दुनिया की कोई भी ऐसी मिलिट्री नहीं है जिसको इसके पास भी इतनी बड़ी क्षमता है इंडियन मिलिट्री, क्योंकि हमारी टर्नओवर बहुत तेज़ से होती है, 6 से 9 महीने के बीच में टर्नओवर। तो हमारी जो खास करके ग्राउंड इन्फेंट्री है, और इसमें कौन हिस्सा ले रहा है इस जॉइंट एक्सरसाइज के अंदर में, तो हमारी MLI मराठा लाइट इन्फेंट्री के तकरीबन 1 बटालियन है, और अमेरिकन्स भी जो उनके फर्स्ट ब्रिगेड जो कॉम्बैट टीम है उसकी 1 बटालियन ये जॉइंट एक्सरसाइज कर रही है। तो
इसका कहीं न कहीं जो आर्टिक के अंदर में स्टैंड ऑफ चल रहा है रशिया और अमेरिका के बीच में, और खास करके न्यूक्लियर टिप्ड है, क्योंकि देखिए अमेरिका ने अभी हाल में ही 3 बी सीरीज़ के बॉम्बर्स जो न्यूक्लियर टिप्ड हैं वो वहाँ पर भेजता है, स्टेशन किया है। उसके अलावा उसके जो सबमरीन हैं जो न्यूक्लियर कैपेबल हैं वो आर्टिक रीजन में, स्पेशली इन द अलास्का एरिया, इट इज़ देयर। रशिया इन बिग वे जितने भी ड्यू सीरीज़ के उसके बॉम्बर्स हैं, दे हैव बीन फ्लाइंग इन दिस एरिया, जो उसके आर्टिक रीजन्स के हैं, फार ईस्ट कमांड ऑफ रशिया के हैं। तो एक जब बात होती है कि कोई स्टैंड ऑफ होगा, न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ, क्योंकि रशिया ने, पुतिन ने एक डिक्री के थ्रू फरवरी 2023 में अमेरिका और रशिया के बीच में भी जो उनकी एक स्ट्रैटेजिक ट्रीटी, न्यूक्लियर ट्रीटी थी, उसको सस्पेंड कर दिया है। तो इसका भी कई लिंकेजेस हैं। मैं फिर से वापस आता हूँ कि इंडिया और अमेरिका जॉइंटली ये एक्सरसाइज जब वहाँ कर रहा है, और मैं इन बातों को जो बता रहा हूँ, लिंकेजेस कर रहा हूँ, स्ट्रेटजिकली व्हेन वी सी ग्लोबली कहाँ पर इसका मिलाप है, तो इसकी जब हम समीक्षाएं करती हैं तो वहाँ भी इसको हम ले जाने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है उस परिप्रेक्ष्य में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू जनरल सिन्हा। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्ट्रैटेजिक दर्शन को सब्सक्राइब कीजिए।